हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं टीआईएसएल ब्लॉग। आज इस वीडियो में मैं कौशिक टाइम अटेंडेंस के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो ये एक ऐसी ट्रेनिंग रहेगी जिसमें मैं मॉड्यूल्स के बारे में बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं मॉड्यूल्स के बारे में बताऊंगा, क्या क्या फीचर्स आपको मिलता है। इसके अलावा यदि आपको कोई ऐसा वीडियो भी चाहिए जिसमें मैं बारीकी से सारा ट्रेनिंग जो होगा वो मैं करके दिखाऊंगा, तो उसके लिए भी आप कमेंट डाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो आप देख रखे हैं कि ये इस तरीके का आपको विंडो दिखाई देता है जब आप कॉसेक में लॉगिन होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिन मॉड्यूल की। तो एडमिन मॉड्यूल एक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट होता है आपका। मीन्स कि इम्प्लीमेंटेशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कॉन्फ़िगर करने की होती है, वो आप एडमिन से कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ कि इसमें क्या-क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि आप मल्टीपल टाइप के अकाउंट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी टाइप्स के मतलब सुपरवाइज़र लेवल पे अकाउंट्स बनाना है, मैनेजर लेवल पे अकाउंट्स बनाना है, यूज़र लेवल पे अकाउंट्स बनाना है, कितने राइट्स देने हैं, तो वो राइट्स के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आने वाले टाइम में वीडियोज़ आपको दूँगा, बट अभी आप बेसिक-बेसिक सी चीज़ें यहाँ से समझ लीजिए। उसके बाद जैसे कि ईमेल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो यहाँ से ईमेल कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटिव चीज़ें आप मैनेज करते हैं। एसएमएस कॉन्फ़िगरेशन है तो आप यहीं से एसएमएस कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं। बात करें रोल एंड राइट्स की, तो कौन से ग्रुप को क्या रोल्स देना है, क्या राइट होगा उनका इस सिस्टम में परफ़ॉर्म करने के लिए, तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। इसके अलावा इस सिस्टम में आपने क्या-क्या एक्टिविटी किया है, आपके यूज़र ने क्या-क्या एक्टिविटी किया है, तो उससे रिलेटिव भी आप डिटेल जानना चाहते हैं, तो एडमिन मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए कोई लॉग से रिलेटिव आपको ट्रैक करना है कि किस एम्प्लॉयी ने क्या चेंजेस किया है, तो उससे रिलेटिव भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट आपको कस्टमाइज़ करना है या ऑलरेडी जो रिपोर्ट है, वो वही आपको यहाँ से यूज़ करना है तो वो कर सकते हैं। देन एडमिन मॉड्यूल का जो बेस्ट पार्ट मुझे जो लगता है, वो आप यहाँ से शेड्यूलिंग कर सकते हैं किसी तरीके की। तो जैसे मान लीजिए सिस्टम ऑटोमेटेड बैकअप ले ले, सिस्टम ऑटोमेटेड प्रोसेस कर दे, डेली अटेंडेंस प्रोसेस कर दे, मंथली अटेंडेंस प्रोसेस कर दे, तो एडमिन मॉड्यूल का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बेसिक सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे मान लीजिए कि आपके सुपरवाइज़र या फिर आपके जो भी एक लेवल है, जिसको आप ऑटोमेटेड चाहते हैं कि एवरी डे पे कोई रिपोर्ट चला जाए, तो उससे रिलेटिव भी आप एडमिन मॉड्यूल में मैनेज कर सकते हैं कि एवरी डे जैसे मॉर्निंग का अटेंडेंस हुआ, तो अटेंडेंस का रिपोर्ट जो है थ्रू एक्सेल या थ्रू वर्ड जिस तरीके का भी फॉर्मेट हो मेल पे चला जाएगा या एसएमएस के थ्रू भेजना है तो उस पे चला जाएगा। रिसेंटली अभी एक व्हाट्सएप का भी फीचर आया है सिस्टम में, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप के अलर्ट्स भी आपको मिलते हैं, जैसे कि कोई एम्प्लॉयी पंच नहीं करता है या फिर जानबूझ के मतलब डिवाइस के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है, तो इससे रिलेटिव भी आप अलर्ट सेट कर सकते हैं। तो एडमिन मॉड्यूल एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है अटेंडेंस सॉल्यूशन का, तो हम इसके बारे में आने वाले वीडियोज़ में बारीकी से बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर यूज़र मॉड्यूल की। तो देखिए यहाँ पे जो भी यूज़र से रिलेटिव वर्क है, मीन्स कि एम्प्लॉयी के एनरोलमेंट से लेके एम्प्लॉयी के ऑनबोर्डिंग सारा कुछ आप यहीं से मैनेज करते हैं। जिसमें एम्प्लॉयी का मास्टर आप क्रिएट करते हैं, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सेक्शन, ब्रांच जो भी चीज़ें सिलेक्शन है, वो सारा कुछ यहीं से करते हैं। यूज़र का नाम हो गया, उसका डिटेल्स से रिलेटिव मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप मैनेज करते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर यूज़र में क्या-क्या मैनेज करते हैं। तो देखिए यूज़र में एक यूज़र का पूरा डेटा आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको मैं कुछ डिटेल बताऊँ, अभी फ़िलहाल ये एम्प्लॉयी इनएक्टिव है। अ, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रोफ़ाइल से रिलेटिव डिटेल आ रहा है, तो कोई एम्प्लॉयी होगा जिनका ये एनरोलमेंट किया होगा, तो यूज़र से रिलेटेड बहुत सारे डिटेल्स आपको मिल जाता है। जैसे कि मैं और कुछ बताऊँ, जैसे कि रिपोर्टिंग इंचार्ज हो गया, बेसिक इन आउट का रिपोर्ट चाहिए, किसी एम्प्लॉयी से रिलेटिव लॉग को चेक करना है कि एक एम्प्लॉयी ने कितने बार पंच किया है, कितने बार इन और आउट किया है, तो वो सारा डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। बाद में मैं यूज़र से रिलेटिव भी एक ब्रीफ ट्रेनिंग आपको दूँगा, जिसमें आप यूज़र से रिलेटिव कितने वर्क आप कर सकते हैं, वो भी समझ सकते हैं। बात करें डिवाइस मैनेजमेंट की, तो देखिए यहाँ पे आपके जितने भी नेटवर्क में डिवाइस है, वो सारे डिवाइस यहीं पे क्रिएट होते हैं। डिवाइस से रिलेटिव ग्रुप भी आप बना सकते हैं, डिवाइस से रिलेटिव कुछ रूल्स है, तो वो भी यहाँ पे बना सकते हैं और डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन भी यहीं से होता है।
आप डिवाइस से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स है वो भी यहाँ से देख सकते हैं, कितने डिवाइस एक्टिव है, कितने डिवाइस इनएक्टिव है, तो वो सारी की चीजें यहाँ पे आपको देख सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें शिफ्ट एंड शेड्यूल मॉडल की, तो शिफ्ट एंड शेड्यूल मॉडल में जो भी आपका शिफ्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो यही बनता है, मतलब शिफ्ट का मास्टर आपका यही बनेगा। जैसे कि जीएस शिफ्ट क्या है, मॉर्निंग शिफ्ट क्या है, नाइट शिफ्ट, आपकी कंपनी में मल्टीपल टाइप के शिफ्ट हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे शिफ्ट आप यहीं पे मैनेज करेंगे। जैसे कि शिफ्ट में इन टाइम, आउट टाइम क्या रहेगा, उसके अलावा ग्रेस टाइम क्या रहेगा, लेट इन के लिए कितना अलाउ कर रहे हैं। और उसके बाद यदि बात करूँ तो कोई शिफ्ट ग्रुप क्रिएट करना है, मतलब एक एम्प्लॉई है उसके 3 शिफ्ट हो सकती है, तो वो सारे के सारे ग्रुप यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। वीक ऑफ ग्रुप भी बना सकते हैं, जैसे कि कोई एम्प्लॉई का आपका वीक ऑफ से रिलेटेड, किसी का सैटरडे है, किसी का संडे है, किसी का मंडे है, तो अलग-अलग दिन पे भी उनका वीक ऑफ हो सकता है, तो वो मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बेस्ट पार्ट ये है कि आप रोस्टर भी मैनेज कर सकते हैं। यदि आप एक्सेल में कोई रोस्टर मैनेज करते हैं, तो वो रोस्टर भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। बात करते हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर की, तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आप मल्टीपल टाइप के ग्रुपिंग क्रिएट करते हैं, मींस कि डिपार्टमेंट कौन कौन सा रहेगा, डेजिग्नेशन कौन कौन सा रहेगा, सेक्शंस कौन कौन सा रहेगा, और उसका रिपोर्ट भी चाहते तो मिल जाएगा। देखिए एंटरप्राइज का एक बहुत बड़ा वर्क है इस सिस्टम में, मींस कि आप कोई भी चीज ऑटोमेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एंटरप्राइज जो है आपको मल्टीपल ऐसे फीचर्स देता है जो ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। तो इसका क्या क्या यूज होने वाला है वो आने वाले वीडियोस में मैं आपको क्लियर कट में समझाऊंगा कि किस तरीके से इसको आप यूज कर सकते हैं। बात करते हैं एक्सेस कंट्रोल की, तो देखिए इस सिस्टम का एक बेहतरीन फीचर एक्सेस कंट्रोल है। इस एक्सेस कंट्रोल का कैसे यूज करेंगे, देखिए नॉर्मली आप अपने यहाँ पे जो लॉक लगवाते हैं, मतलब डोर पे लॉक लगवाते हैं जिसमें एम्प्लॉय इन करता है और आउट करता है, बस इतना ही। लेकिन जब हम बात एक्सेस कंट्रोल की करते हैं तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो जाता है बातें। तो एडवांस लेवल में एक्सेस कंट्रोल में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले बात करें तो मल्टीपल टाइप के रूल्स आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो जिस तरीके का भी आप इसमें रिस्ट्रिक्शन डालना चाहते हैं, उस टाइप के रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, लेवल क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए कुछ ज़ोन भी बनता है, जैसे कि डेड मैन ज़ोन, तो डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है, मैन ट्रैप, तो ये सारे के सारे आप देख सकते हैं, बहुत सारे फीचर है जिसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी आने वाले वीडियोज़ में हम बारीकी रूप से बात करेंगे कि एक्सेस कंट्रोल का हम कितना यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल टाइप के यहाँ पे अलर्ट्स भी एक्सेस कंट्रोल से रिलेटिव आपको मिलता है, तो उसके बारे में भी आने वाले वीडियो में समझेंगे। बेस्ट पार्ट की बात करें तो इस सिस्टम का टाइम एंड अटेंडेंस सॉल्यूशन जो है वो बहुत बेहतरीन है। अभी इसमें मैं अटेंडेंस की बात करूं तो आपको मल्टीपल टाइप के चीज जो है वो मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डेली अटेंडेंस की बात करूं तो डेली बेसिस पे आप किसी भी एम्प्लॉय का अटेंडेंस जो है वो चेक कर सकते हैं कि किसी एम्प्लॉय का अटेंडेंस क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट है, शिफ्ट है, फर्स्ट इन है, ये कस्टमाइजेबल है पूरा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे पॉलिसीज की, तो यहाँ पे मल्टी टाइप के पॉलिसीज बना सकते हैं कि अटेंडेंस की पॉलिसी क्या रहेगा, शॉर्ट लीव की पॉलिसी क्या रहेगा, वर्क आवर की पॉलिसी क्या रहेगा। एब्सेंटी पॉलिसी की बात करते हैं तो ये एब्सेंटी पॉलिसी भी आपको मिल जाता है इसमें, जिसमें आप क्लब रूल वाला भी फीचर्स को यूज कर सकते हैं। ओवर टाइम की पॉलिसीज हो गया, लेट इन का पॉलिसी हो गया, इसके अलावा इसमें और भी मल्टीपल अटेंडेंस से रिलेटिव चीजें मिल जाता है, जैसे अटेंडेंस करेक्शन हो गया, एक बार में आपको स्टेटस करेक्शन करना है, आपको मस्टर रोल निकालना है, आपको अटेंडेंस रिपोर्ट मल्टीपल टाइप्स के हैं, ओटी का रिपोर्ट हो सकता है, लेट इन का रिपोर्ट हो सकता है। तो इस पे आप बहुत सारे रिपोर्ट्स जो है इस अटेंडेंस वाले मॉड्यूल का यूज करके आप निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लीव मैनेजमेंट की, तो लीव मैनेजमेंट में आप टाइप्स ऑफ लीव इसमें क्रिएट कर सकते हैं, मींस कि सीएल, ईएल, एसएल, एमएल। लीव के साथ साथ उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। देखिए ये प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर है, और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ऑलरेडी लीव बना बनाया मिलेगा, मींस कि ईएल, सीएल, एसएल नहीं। जो भी आपके कंपनी में लीव होगा, सेम वो लीव इसमें कॉन्फ़िगर होगा। एंड उसके बाद उसकी पॉलिसीज बनती है कि ईएल की पॉलिसी क्या रहेगी, सीएल की पॉलिसी क्या रहेगी, एसएल की पॉलिसीज क्या रहेगी, कब एम्प्लॉय का क्रेडिट होगा, कब उस एम्प्लॉय का डेबिट होगा, कब एम्प्लॉय का इन केस होगा, या कब एम्प्लॉय का लैप्स हो जाएगा, कितना कैरी फॉरवर्ड होना है। तो ये सारे के सारे रूल्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन अप्लाई करना हो गया, एप्लीकेशन को अप्रूव करना हो गया, रिजेक्ट करना हो गया, तो वो सारे के सारे फीचर मिल जाते हैं। उसके बाद मेन पार्ट आता है किसी एम्प्लॉय का लीव बैलेंस चेक करना, या फिर पूरे कंपनी का लीव बैलेंस चेक करना। तो ये सारा काम आप लीव मैनेजमेंट से कर सकते हैं। बात करते हैं विजिटर मैनेजमेंट की, तो विजिटर मैनेजमेंट नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि विजिटर जब आपके कंपनी में आते हैं
उसी को हम विजिटर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक विजिटर मैनेजमेंट का मॉड्यूल मिलता है, जिसमें पहले से ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन विजिटर जो है वो आने वाला है और क्या टाइमिंग रहेगा, क्या टाइमिंग स्लॉट रहेगा, या फिर ऐसे भी विजिटर भी हो सकते हैं जो बिना बताए भी आ सकते हैं, तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से उनका पास क्रिएट होगा, किस तरीके से वो इन होंगे, किस तरीके से वो आउट होंगे, तो वो सारे के सारे इसमें रूल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये विजिटर मैनेजमेंट भी आपको डीप में बहुत अच्छा मॉड्यूल मिलता है। इसके बारे में भी आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सारा कुछ मैं एक वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट ही बताने वाला हूं इस वीडियो में। उसके बाद बात करते हैं कैफेटेरिया मैनेजमेंट की। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि खाने पीने से रिलेटिव है। तो देखिए, कैफेटेरिया मैनेजमेंट मल्टीपल कंपनीज में यूज होती है, अपने वर्कर के लिए, अपने स्टाफ के लिए वो एक फैसिलिटी देते हैं। तो इसमें देखिए, कैफेटेरिया मैनेजमेंट में एम्प्लॉय पेमेंट करके भी जो लंच हो गया, डिनर हो गया या ब्रेकफास्ट हो गया वो ले सकते हैं। अब कंपनी भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करती है कि कुछ परसेंटेज जो है वो कंपनी देती है, कुछ परसेंटेज एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्ट होता है। तो वो सारा का सारा इसमें रूल्स आपको लग जाएगा, कितने टाइम से कितने टाइम के लिए लंच होगा, कितने टाइम के लिए डिनर होगा, कब ब्रेकफास्ट होगा, किस पे क्या लेवल का डिस्काउंट रहेगा, क्या लेवल का डिस्काउंट नहीं रहेगा, किस टाइप के एम्प्लॉय है उस पर डिस्काउंट एप्लीकेबल है, किस टाइप के एम्प्लॉय है जिस पर डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं है, या फिर और भी आपका खुद का भी इसमें हो सकता है। तो वो सारा कुछ इसमें इजिली कॉन्फ़िगर हो सकता है। बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर मैनेजमेंट की। तो देखिए, कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर तो होते ही होते हैं ऑलमोस्ट, जैसे कि कहीं मैन्युफैक्चरिंग टाइप की है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का भी इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें आपको डीप में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का भी सिस्टम मिल जाता है। तो ये सारा कुछ आपको इस सिस्टम से मिल सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस का क्या वैलिडिटी है, कितने कॉन्ट्रैक्टर इसमें काम कर सकते हैं, कितना एम्प्लॉय काउंट होना चाहिए, कितना कहाँ पे काम होना है, तो सारे के सारे फीचर्स इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं जॉब प्रोसेसिंग एंड कॉस्टिंग। तो यहाँ पे जॉब प्रोसेसिंग का भी आपको एक मॉड्यूल मिलता है, जिसमें आप पर्टिकुलर जिस काम के लिए आप कुछ कॉस्टिंग निकालना चाहते हैं, तो वो कॉस्टिंग भी इस सिस्टम से आप निकाल सकते हैं कि किस वर्क पे कितना काम हुआ है। उससे रिलेटिव भी आपको कुछ रिपोर्ट्स या उससे रिलेटिव असाइन यूजर को करना है, तो आप यहाँ से इस सिस्टम से कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पर फील्ड विजिट मैनेजमेंट की, तो जैसे मान लीजिए कि आपके कंपनी में कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं जो मल्टीपल जगह पे विजिट करते हैं, तो आप ऑलरेडी असाइन कर सकते हैं कि आपको कोई 4 लोकेशन जाना है, तो 4 लोकेशन पे जाके उनको अटेंडेंस थ्रू मोबाइल ऐप करना पड़ता है, एंड उसके बाद वो अटेंडेंस उनका डन माना जाता है। तो यहाँ पे आपको फील्ड विजिट मैनेजमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इसके बारे में भी मैं डेमो करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। एंड फाइनल यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट बिल्डर का भी ऑप्शन मिलता है, जहां से आप इजिली रिपोर्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से रिपोर्ट को बना सकते हैं। तो इस सिस्टम में ये फीचर मिलता है कि आप खुद भी अपना रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं, एंड सेम रिपोर्ट को यदि आप थ्रू मेल किसी को भेजना चाहते हैं, तो उसको शेड्यूलर में भी यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको अटेंडेंस सॉल्यूशन के बारे में बताया है, जो इंट्रोडक्शन है। यदि आपको मॉडल वाइज आपको ट्रेनिंग चाहिए, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं इससे रिलेटिव और भी वीडियोस आपको बना के दूंगा। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।